जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा सेशन होगा वो ऊंचाई और दूरी से संबंधित सेशन होगा और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चनों को हम पिछले वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाए थे। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कुछ इस प्रकार है। जिस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं और यहाँ फिगर में समझा रहे हैं कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये देखिए, ये है मीनार। सीढ़ी को हमने मीनार बनाया है। यहाँ से इसके पाद बिंदु से, यानी इसके नीचे से जो आधार होता है वहाँ से ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। फिर आगे कहा जा रहा है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये भवन है, इसके पाद बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश है। आगे कहा जा रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई बताइए। तो ये मीनार की ऊंचाई हमने माना 50 मीटर है, जो दिया भी गया है। इस भवन की ऊंचाई पूछी जा रही है, भवन की ऊंचाई यानी एच का मान आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम त्रिभुज DCB में। इस त्रिभुज में अगर बात करें तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो होगा ये tan थीटा, अगर इक्वल टू लिखें tan 60 डिग्री इक्वल टू, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू 50 अपॉन एक्स। यहाँ से x को अगर यहाँ भेजें तो x इक्वल टू क्या होगा 50/√3। ठीक है ना, 50/√3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज ABC में, अब इस त्रिभुज में देखेंगे ABC में, तो ये है लंब और ये है आधार। तो ये भी बनेगा tan थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर क्या है h, बेस क्या है x। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ पर h का मान बताना है और x का मान यहाँ पर आपने निकाला 50/√3, 50/√3। ठीक है ना, ये √3 ऊपर चला जाएगा या फिर इसका आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पूरे वैल्यू का जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा 50 हो जाएगा ऊपर, और इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, यहाँ से जो मिलेगा वो मिलेगा h। अब √3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये h। जब 3 से आप इसमें भाग देंगे तो h का जो मान आएगा, 3 से जब इसमें भाग देंगे तो 60.6 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। और यही क्या होगी, भवन की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगी भवन की ऊंचाई और यही आपका आंसर बनेगा। तो उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। देखिए ये 80 मीटर चौड़ा रोड है, इसके आमने सामने जो AB और ED जो है दो समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। आगे कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच से सड़क एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। यानी ये जो है सड़क है और इसके एक बिंदु से इनके शिखर का उन्नयन कोण, जब इसको देखा जाता है तो 60 अंश है और इधर इसको देखा जाता है तो 30 अंश है। आगे पूछा जा रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी बताइए। यानी इस खंभे की ऊंचाई बतानी है और जो खंभे से इसकी दूरी है बिंदु C की, वो दूरी बतानी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चनों को यहाँ पर बहुत आसानी से सॉल्व करने के तरीके सिखाते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में। ये है लंब और ये है आधार। अगर लंब बटे आधार लिखें तो ये बनता है tan
थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है और ये हो जाएगा h/x। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू h/x। अगर आप इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू क्या मिलेगा आपको √3x मिलेगा। h का वैल्यू कितना मिलेगा √3x के बराबर मिलेगा। अब फिर हम बात करते हैं त्रिभुज EDC में। EDC में देखिए यहाँ पर कोण बन रहा है, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो यहाँ पर भी बनेगा tan थीटा और थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है 30 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है 80 - x। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ से h का जो वैल्यू दिया गया है वो क्या है √3x। इस वैल्यू को हम रखेंगे और यहाँ पर है 80 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जब गुणा इधर करेंगे तो √3 की का √3x में मल्टीप्लाई होगा तो 3x बन जाएगा और 80 - 1 का x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 80 - x बनेगा। x को जब हम इधर लाएंगे तो 3x + x हो जाएगा और ये हो जाएगा 80। इन दोनों को ऐड करेंगे 4x हो जाएगा। 4x इक्वल टू 80। 4 से 80 को डिवाइड करेंगे 20 चांस में कैंसिल हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा वो 20 आ जाएगा। जब x का मान आ गया 20 तो BC जो होगी यही BC है। BC का मान होगा 20 मीटर और CD का जो मान होगा वो होगा आपका कितना 80 - 20, ये बन जाएगा 60 मीटर। यानी BC के बीच की दूरी 20 मीटर है और CD के बीच की दूरी 80 मीटर है। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई खंबे की ऊंचाई बताइए। तो खंबे की ऊंचाई अगर बतानी है तो आप अभी यहाँ पढ़े हैं h इक्वल टू √3x। तो √3x का वैल्यू आप रखेंगे 20, तो यहाँ पर 20 रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 20 √3 मीटर और यही हो जाएगी खंबे की ऊंचाई। अगर आप √3 का वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं 1.7321 होता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये एक टावर है और ये एक नहर है। ये नहर है। नहर के ठीक बिंदु से यानी इस टावर के सामने किसी बिंदु से जब इसके शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है आपका 60 अंश बनता है। यहाँ से देखा जाता है ये नहर है और इस बिंदु से देखा जाता है तो उन्नयन कोण 60 अंश बनता है। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी इस बिंदु से 20 मीटर दूरी किसी बिंदु D से जब इसके शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण क्या है 30 अंश है। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। टावर की ऊंचाई हम मान लेते हैं h और नहर की चौड़ाई मान लेते हैं x। यही हमें बताना है h और x का मान। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिभुज ABC में। यह है लंब, यह है आधार, तो बनेगा tan थीटा। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू tan 60 डिग्री, ये tan 60 डिग्री यानी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ये है h/s। x का इधर गुणा करेंगे तो h का वैल्यू क्या मिलेगा आपको √3x मिलेगा। ठीक है ना, तो h का वैल्यू क्या मिला √3x। अब उसके बाद त्रिभुज हम बात करेंगे त्रिभुज ABD में। ABD में बात करें तो ये लंब है, ये पूरा आधार है, तो बनेगा tan थीटा। तो लंब बटे आधार बनता है tan थीटा। थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। ये लंब है h और आधार है आपका BD। BD में क्या है 20 + x है। ठीक है ना, इतनी दूरी और प्लस ये दूरी यानी x + 20। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ से हम h का मान रख देंगे। h का जो वैल्यू दिया गया है वो है √3 x है और यह नीचे है 20 + x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। √3 का √3x में मल्टीप्लाई होगा तो 3x बन जाएगा। 20 + x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 20 + x बनेगा।
एक्स को हम इधर लाएंगे तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20 मिलेगा। 3x में से x माइनस करेंगे, ये 2x बनेगा, 2x इक्वल टू 20, 2 से ये 20 कट जाएगा 10 चांस में, तो x का वैल्यू मिलेगा आपको 10 मीटर। ठीक है ना, x का वैल्यू कितना मिला, 10 मीटर। यानी नहर की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर होगी। ठीक है ना। अब उसके बाद इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं टावर की, तो h इक्वल टू पढ़े हैं आप √3x, तो h का मान ये देखिए, ये √3 है, x का मान है 10, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 10√3 मीटर। यानी नहर की जो चौड़ाई होगी वो x है, जो आया है 10 मीटर, और टावर की जो ऊंचाई होगी वो h है, और h का मान आया 10 कड़ी में 3 मीटर। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार दिया गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये भवन की ऊंचाई है सीढ़ी, ये 7 मीटर ऊंचा है। इसके शिखर से एक केबल टावर जो है जिसकी शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश। ठीक, आगे कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, और इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो है 45 अंश। यानी यहाँ से जब इसको देखा जा रहा है तो ये बन रहा है कितना, 45 अंश बन रहा है। ठीक है ना, ये अवनमन कोण है जो वो 45 अंश बन रहा है। उसके बाद आगे कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई बतानी है, तो देखिए ये पूरी टावर की ऊंचाई है, क्या है, टावर की पूरी ऊंचाई है। तो ये पूरी टावर की ऊंचाई ये भी है। इसमें हमें करना क्या होगा कि ये तो हम जान रहे 7 मीटर ये है, क्योंकि ये भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। बस इसकी ऊंचाई हमें निकाल के और जोड़ देंगे तो पूरे टावर की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज DCB में, इसको हम x मान लेते हैं। तो त्रिभुज DCB में ये है लंब और ये है आधार, बनेगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर, थीटा का मान क्या है 45 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 7/x। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये 7/x। x का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 7, ये 7 आ गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज AED में, AED में, AED में बात करें तो ये लंब है और ये आधार है। आधार यही x के बराबर होगा, तो लंब बटे आधार ये बनता है tan थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और लंब क्या है h, आधार क्या है x। यहाँ tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 h अपान x। x का वैल्यू है 7 यहाँ रखेंगे, सोल्व करेंगे तो h का वैल्यू क्या आएगा 7/√3। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू क्या आएगा 7/√3। तो 7/√3 तो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई मिली। तो टावर की कुल ऊंचाई क्या होगी, टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई की बात करें तो क्या है 7 मीटर यहाँ पर है और 7 कड़ी में 3 मीटर ये पर है। तो कुल जोड़ देंगे तो 7 + 7/√3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा √3 और यहाँ से बचेगा +1। ये हो जाएगी टावर की कुल ऊंचाई। ठीक है ना, ये टावर की कुल ऊंचाई हो जाएगी। तो यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।